नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया गया है विदाउट स्लिपिंग, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि कोई सिलेंडर है वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, यानी कि स्लिप नहीं कर रहा, वो एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है और ये इंक्लाइंड है किस एंगल पे, मान लीजिए ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, इस तरह से किसी एंगल पे है ये। अब इसके ऊपर कोई सिलेंडर है, अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो हमें एक सर्कल की तरह दिखेगा, उसका साइड से अगर हम देखें तो ये जो सिलेंडर है इस पे रोल कर रहा है इस तरह से। हम बीच में इसको कहीं पे रोक देंगे और यहाँ से जो है अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो वो जो है वही हमें निकालना है कि जो मोशन ऑफ ए सिलेंडर है वो क्या रहेगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो उसी के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसके ऊपर जो है अगर हम बात करें, जो इस सिलेंडर का मास है उसको हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो सिलेंडर का मास है वो m मान लेते हैं, और जो इसकी रेडियस है उसको हम मान लेते हैं वो r है, स्मॉल r। तो मास m हो गया और रेडियस होगी इसकी स्मॉल r। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंक्लिनेशन एंगल हो गया थीटा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर हमने किसी भी पॉइंट पर इसको यहाँ पे रोका और यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पर एक्ट करती हैं, तो वो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये इसका सेंटर मान लिया हमने। अब सबसे पहले तो इसकी जो वेट है वो एक्ट करेगा, यानी कि जो mg है, वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो mg जो है नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो वेट इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और जो ये सरफेस है अब इस सिलेंडर को ऑपोजिट रिएक्शन देगा, वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक जो रिएक्शन एक्ट करेगी वो r होगी। इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, वो होगी रिएक्शन r इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। अगर आप इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए o a b, इस तरह से नाम दे दीजिए, यानी कि o a के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगी। अब यहाँ पे मोशन किस तरफ है, हमारा मोशन इसका इस तरफ है। तो मोशन अगर इस तरफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी किस तरफ एक्ट करेगी, सरफेस और इसके बीच में, यानी कि ये इंक्लाइंड सरफेस और इस सिलेंडर के सरफेस के बीच में, तो वो हमारी इस तरफ एक्ट करेगी, यानी कि मोशन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, टेंजेंशियली अपवर्ड आप कह सकते हैं। उसके बाद देखिए जो वेट है mg, इसको आप जो है दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व कर सकते हैं। तो दो कंपोनेंट इसके बनेंगे, एक तो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट, और एक जो है ये कंपोनेंट बनेगा, यानी कि एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। वर्टिकल कंपोनेंट mg का क्या होगा, साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg का क्या होगा, कोस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कोस थीटा लेते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने इसी को क्यों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है। कहने का मतलब है जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना इन दोनों के बीच में एंगल बनता है। अब ये कैसे बनता है ये जान लेते हैं। अब देखिए ये जो थीटा एंगल है, mg बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो यहाँ से आप एक इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, यानी कि ये जो है mg जो है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, ये mg नीचे की तरफ था और यहाँ पे था एंगल आपका थीटा। अब जो mg है ये बिल्कुल नीचे की तरफ है, यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये कितने का बनता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का बनेगा। ये एंगल कितने का बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल जो है 180 डिग्री के होंगे, तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितने का होगा हमारा, जितना भी ये एंगल होगा ये 90 में से अगर हम माइनस कर दे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 90 माइनस थीटा का ये एंगल हो जाएगा। ये एंगल कितने का हो गया, 90 माइनस थीटा का ये एंगल हो गया। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। तो इस ट्रायंगल ये हमने ले ली, इसको अगर आप नीचे बढ़ाएं तो यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा का एंगल बन गया। लेकिन इसके अलावा जो ये है ये बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये अगर हम एंगल लगाएं यहाँ से यहाँ तक, अगर हम देखें यहाँ से ये 90 डिग्री पे एक्ट करेंगे, इस तरह से 90 डिग्री पे एक्ट करेंगे। अब अगर हम यही लाइन जो है अगर यहाँ पर दिखाएं, इस तरह से दिखाएं, मान लीजिए इस तरह से दिखाते हैं हम इसको, तो ये जो पूरा एंगल है ये कितने का हो गया, 90 का, ये पूरा 90 का होगा। तो अब ये जो एंगल है ये बीच वाला ये कितना होगा, 90 में से ये 90 माइनस थीटा घटा दें, 90 माइनस थीटा,
तो ये 90-90 कैंसिल और माइनस ये बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का थीटा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो और भी तरीके हैं इसके निकालने के, हमने एक जस्ट ये सिंपल सा तरीका लिया है। तो यानी कि ये जो एंगल यहाँ पे थीटा रहेगा, तो इन दोनों के बीच में भी ये एंगल कितना बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। अब थीटा जिसके साथ होता है वो हमारा बेस होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल ये है हमारा कोस थीटा, तो mg के साथ हमने इसलिए यहाँ पे कोस थीटा लिया है और यहाँ पे साइन थीटा लिया है। तो ये थोड़ा सा जो है एक बेसिक सा हमने डिस्कस किया, समझने के लिए किया है जनरली, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से अभी अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट को रिजोल्व कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि एक ऊपर जा रहा है, उसके बिल्कुल अपोजिट क्या है, mg कोस थीटा, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारी किसके बराबर आ जाएगी, mg कोस थीटा के बराबर आ जाएगी। तो ये जो है आप इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन आ गई कि r इक्वल टू mg कोस थीटा। अब देखिए ये जो है, ये हमारा मोशन जो है सिलेंडर नीचे की तरफ आ रहा है, तो कोई फोर्स ही इसको खींच रही होगी, कोई फोर्स के थ्रू ही ये आ रहा होगा। तो अगर हम नेट फोर्स देखें इस सिलेंडर के ऊपर, तो वो कितनी है, उसको हम स्मॉल f से डिनोट कर लेते हैं, वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। और अब अगर बात करें कि फोर्स जो है अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हैं अगर हम देखें तो वो किसके बराबर होंगे, mg sin थीटा नीचे की तरफ है, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ये f जो है ऊपर की तरफ है यानी कि अपोजिट है, इसको माइनस ले लेते हैं। तो ma किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि जो फोर्स है जो नीचे की तरफ इसको खींच रही है, नेट फोर्स की बात कर ले एक तरह से, नेट फोर्स किसके बराबर रहेगी, वो रहेगी हमारी mg साइन थीटा माइनस f के बराबर रहेगी। यहाँ कैपिटल F यूज किया गया है यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला। तो mg साइन थीटा इस तरफ, f उस तरफ, तो mg माइनस साइन थीटा f किसके बराबर है, ये नेट फोर्स के बराबर है, यही हमारी नेट फोर्स रहेगी। अब एक और चीज अगर आप यहां से निकालना चाहें, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी, जो अगर f को आप इस तरफ ले जाएं, m इस तरफ आ जाएगा, तो mg साइन थीटा माइनस ma आ जाएगी। तो यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है mg साइन थीटा माइनस ma आ गई, यानी कि कोई एक जो कंपोनेंट है इसमें से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में से, जो अगर हम देखें mg साइन थीटा में से, इसमें से माइनस हुआ है एक फ्रैक्शन जो है फोर्स का। अब देखिए अगर हम कहें जो टॉर्क है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही है, विदाउट स्लिपिंग अगर हम बात करें तो ये कैसे रोटेट करेगी, तो फ्रिक्शन के कारण ही रोटेट करेगी, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स जो है mg sin थीटा माइनस ma के बराबर जब होगी, इसी के कारण से जो है हमारी ये जो टॉर्क है इसके ऊपर एक्ट करेगी, यानी कि ये जो है रोटेट करेगा हमारा। अब जो टॉर्क का फॉर्मूला है, या कहें कि जो टॉर्क है वो किसके कारण से है, यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण से है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की हमने ये बात की, यानी कि जो हमारा mg sin थीटा है जो एक्ट कर रहा है सिलेंडर पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ध्यान से समझिए, और एक पार्ट है जो इसका ma है, जो इसी का एक पार्ट है, ये हमारा स्पेंट हुआ है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में, तो वो हमने यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिखी है, यानी कि ये हमारा कंज्यूम हुआ है। mg sin थीटा तो इस तरफ लग रही थी, लेकिन ma जो है इसमें से माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है mg sin थीटा माइनस ma के बराबर है, इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी लग रही है। तो जो टॉर्क है, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होगा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण है तो F, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है R, रेडियस तो R है इसकी, तो F इंटू जो R है ये हमारा हो जाएगा टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला F इंटू R, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस सेंटर तक का R, तो F इंटू R हमारी टॉर्क हो जाएगी। अब जो हमारा टॉर्क है अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में देखें, और अगर अल्फा हम एंगुलर एक्सेलरेशन देखें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, I इंटू अल्फा, ये भी तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है। F इंटू R तो ठीक है, ये वाला जो है फॉर्मूला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण, और ये R हो गया, यानी कि जब रोल कर रहा है ये हमारा जो सिलेंडर है नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके अंदर टॉर्क F इंटू R हो गया, F इंटू R। लेकिन अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो I इंटू अल्फा भी हमारा होगा। तो अगर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखें इसका जो टाउ है, तो अब देखिए ये दोनों फॉर्मूले टाउ के हैं, तो यानी कि आप इनको दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, F इंटू R आपने क्या रख दिया, I इंटू अल्फा के बराबर आपने रख दिया। अब अगर हम जो अल्फा है, अल्फा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, अब अल्फा हमारा होता है, अल्फा की वैल्यू होती है A बाई R, ये अल्फा की हमारी वैल्यू होती है, ये भी फॉर्मूला है।
तो अल्फा की जगह आप a बाई आर पुट कर सकते हैं, यानी कि I यहाँ a बाई आर आप पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है हमारा f क्रॉस r है। अब यहाँ से f की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे ये हो जाएगा I a बाई आर का स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पे f की वैल्यू आ गई I a बाई आर का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो इक्वेशन थी, ये जो हमने निकाली एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस जो आपकी एफ है, यहाँ पे इस एफ की वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वो हम लिख देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर। ये आ गया, आपने एफ की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब जो एक्सेलरेशन वाली चीजें हैं इनको आप एक तरफ कर लें, तो एक्सेलरेशन यहाँ से m कॉमन और ये माइनस का है तो उस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, प्लस i बाय आर का स्क्वायर। तो ये आ गया m प्लस i बाय आर का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ये आ गया mg साइन थीटा। तो ये mg साइन थीटा इसके इक्वल रह गया। अब यहाँ से अगर एक ही वैल्यू आप निकालें तो ये क्या आ जाएगी mg साइन थीटा डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगी m प्लस i बाय आर का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है यहां से ये आ गई, यानी कि इस एक्सेलरेशन के साथ जो है वो नीचे सिलेंडर मूव कर रहा है। अब अगर हम इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्म में देखें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू एम के स्क्वायर। अगर आप रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्म में निकालें तो एक्सेलरेशन आप उस फॉर्म में क्या निकालेंगे, I की जगह क्या आ जाएगा m के स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा यहाँ पे mg साइन थीटा बाय m प्लस i बाय आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा और I की जगह आपने क्या पुट कर देना है m के स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा m के स्क्वायर आ जाएगा, m के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये m प्लस m के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, m ऊपर से कॉमन ले लीजिए, m नीचे से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे ये आपका क्या रह जाएगा, m सारी जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, g साइन थीटा ऊपर रह गया और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की, ये वैल्यू इस केस में आ जाएगी अगर आप रेडियस ऑफ गायरेशन लेते हैं इसके अंदर। और अगर हम बात करें जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड सिलेंडर का, तो वो क्या होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ये भी वैल्यू आपको याद रखनी है, वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो सॉलिड सिलेंडर का ये है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, आई की वैल्यू जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन के अंदर आप ये भी रख सकते हैं। तो उस फॉर्म में हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, सिर्फ हमें पहले तो हमने एम के स्क्वायर रख दिया, अब आप ये रख सकते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड सिलेंडर का अबाउट इट्स ओवन एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो उसकी खुद की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो सिलेंडर की। तो आई एम के स्क्वायर के बराबर रेडियस ऑफ गायरेशन के केस में, और ये जो हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा आ गया। और यहाँ पे ये क्या आ गया एम प्लस ये अब हाफ एम आर स्क्वायर आप पुट कर देंगे, हाफ एम आर स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर से तो यही कैंसिल आउट हो गया, एम यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, तो ये आप निकाल सकते हैं जी साइन थीटा डिवाइड बाय 3/2 ये आ जाएगा। और या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3, m तो कॉमन आ गया तो यानी कि ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ गया 2/3 g साइन थीटा। तो यहां से आप ये भी निकाल सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है इस केस में जो है आपके पास ये आ जाएगी 2/3 g साइन थीटा। अब यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है, जो एक्सेलरेशन है ये इसके बराबर है, यानी कि g के साथ जो है काफी सारी चीजें हैं आप आसानी से देख सकते हैं, यानी कि जो a है वो लेस देन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो एक्सेलरेशन जो है सॉलिड सिलेंडर की डाउन द इंक्लाइंड प्लेन वो लेस देन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, ये भी आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम a की वैल्यू को पीछे जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर दें, कौन सी इक्वेशन जो हमने डिस्कस की थी, F इक्वल टू IA/r², ये जो इक्वेशन हमने पीछे निकाली थी। तो अगर ये जो a की वैल्यू है हम यहाँ पर पुट कर दें, इस a की जगह पुट कर दें, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये भी चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास f की जो वैल्यू आ जाएगी जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास I/r², और वो क्या था एक्सेलरेशन की वैल्यू 2/3 g साइन
थीटा ये आ जाएगी। अब देखिए आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो भी हमें पता है, जो सिलेंडर के केस में है हाफ mr², तो ये आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, हाफ mr², ये आ गया। और इसके साथ जो है यहाँ पे इसको r² को बाहर ले लीजिए फिलहाल, 2/3r², 2/3r² और यहाँ पे क्या आ गया g sin थीटा, g sin थीटा, ये आ गया आपके पास, ये आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ से r² कैंसिल आउट हो जाता है, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1/3 mg sin थीटा, mg sin थीटा, ये आ गई हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। यानी कि यहाँ पे देखिए जो F है वो लेस देन है किससे, अगर हम यहाँ पे mg लें, mg से लेस देन है, तो F यहाँ पे हमारा लेस देन होगा mg से, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लेस देन होगा वेट ऑफ द बॉडी से, तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए जो रोलिंग है विदाउट स्लिपिंग है, यानी कि यहाँ पे कुछ मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है F/R। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है आपके पास क्या आई, 1/3 mg sin थीटा, तो आपने ये जो है वैल्यू पुट कर दी 1/3 mg sin थीटा और डिवाइड बाय जो r है, r से डिवाइड करेंगे, r की वैल्यू क्या है हमारी mg cos थीटा थी, आपको याद हो जो रिएक्शन फोर्स थी mg cos थीटा के बराबर थी, जो mg का कंपोनेंट था cos थीटा के बराबर था। तो अब यहाँ पे mg कैंसिल आउट, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा, 1/3 tan थीटा, यानी कि ये जो है म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 tan थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी म्यू की, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। तो इस सारे एग्जांपल में जो सेंटर ऑफ मास है रोलिंग सिलेंडर का वो मोशन में है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है आपने क्या किया, एक तो इसके अंदर फॉर्मूले का यूज किया, mk² का यूज किया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिलेंडर का जो हाफ mr² हमने यूज किया, एक्सेलरेशन हमने अलग अलग तरीके से निकाली दोनों के लिए, और फिर जो है हमने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली, और फिर जो है हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली। तो इस तरह से देखिए जो मोशन है सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये सारी वैल्यूज आप उसके अंदर निकाल सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू रहती है इसके केस में। यानी कि एक तरह के ये फॉर्मूले हैं जो हमने निकाले हैं, न्यूमेरिकल में सीधे ये यूज होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से आए हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।